बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अजीबो गरीब सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि ईरान एक दफ़ा फिर हमला करने के लिए जा रहा है इसराइल पर, और इस दफ़ा शायद जो वो हमला करेगा वो इतना ख़तरनाक होगा कि हम पिछले हमले को भूल जाएंगे। हुआ ये है कि ईरान के चीफ कमांडर यानी उनके आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि ईरान के एडवाइजर को शाम में इजराइल ने मार दिया है। वहां पर एक स्ट्राइक करके इन्होंने मार दिया, जैसे एक एम्बेसी में मारा था। अब उन्होंने धमकी क्या दी है? उन्होंने कहा है कि ईरान अब तैयार है और इजराइल भी तैयार हो जाए, इंतजार करे हमारे जवाब का जो इतना खतरनाक होगा कि इजराइल दोबारा हमला करने से पहले 100 दफा सोचेगा। और साथ ही हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इजराइल के साथ एक बड़ी जंग के लिए तमाम तर सिनेरियोज में तैयार हैं। और इस सूरत हाल में अजीबो गरीब सिनेरियो ये है कि ईरान ने अब जो हमला करना है वो इस दफा गालिबन डायरेक्ट हमला नहीं होगा। असल में सिनेरियो ये है कि शिन बैत जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह ने सिर्फ मई में अगर हम देखें तो उन्होंने 1000 रॉकेट्स मारे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये जंग छिड़ गई तो डेली बेसिस पर वो 3000 रॉकेट्स मारने की कैपेसिटी रखते हैं। ये 3000 रॉकेट्स इतने ज़्यादा हैं कि इजराइल को लेने के देने पड़ सकते हैं। और जो सप्लाई है रॉकेट्स की, ईरान इनको दे या वो वहाँ पर बनाए, वो सप्लाई अगले 1 से 2 साल तक जारी रहेगी। और अगर इतनी तादाद में गए तो इजराइल के लिए अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कोई भी जंग लड़ने से पहले हमें 1000 दफ़ा सोचना है। अब ईरान असल में देने जा रहा है इनको जवाब। उन्होंने हिजबुल्लाह को एडवांस हथियार और ये तमाम चीज़ें पहुंचा दी और मजीद वो पहुंचाने वाले। आप अगले कुछ अरसे के अंदर देखेंगे कि शायद अब हिजबुल्लाह यानी लेबनान की जानिब से एक बड़ा हमला होगा और इजराइल की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है। वो एक बहुत बड़ा हमला करने जा रही है और उन्होंने 3.5 लाख के करीब नई रिजर्व फौज के लिए ऑर्डर पास करने जा रहे हैं। यानी 3.5 लाख जो खास तौर पर रिजर्व फौज है उनको बुलाया है कि आप लोग फौरी तौर पर, यानी आप ये सोचें कि अब ये जंग होने जा रही है बड़े पैमाने पर, तो वो अगले चंद दिनों और हफ्तों में मुकम्मल तौर पर 3.5 लाख के करीब रिजर्व फौज तलब करने जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हंगामी बेसिस पर इनको तकरीबन 60,000 के करीब फौज चाहिए जो फौरी तौर पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अब ईरान के आप सोच लें कि आर्मी चीफ ने जब ये बात कही है कि वो बहुत बड़ी प्राइस पे करने के लिए जा रहे हैं और जो मिलिट्री एडवाइजर हमारा मारा है इसके लिए आप तैयार है। इस सारे सिनेरियो के अंदर नेतन्याहू ने फौज को ऑर्डर कर दिया है कि पावरफुल एक्शन, वर्ड उन्होंने यूज किया है पावरफुल एक्शन, लेबनान के खिलाफ आप करने के लिए तैयार रहें। अब जब लेबनान के खिलाफ ये एक्शन होगा तो उधर से ईरान भी अपना बदला लेने के लिए आगे आएगा। तो ये जंग आपको कहीं दूर दूर तक रुकती हुई नजर नहीं आ रही। असल में ये जो अभी आग लगी थी उस आग के बाद अब मजीद मामला खराब है। ड्रोन्स उनको हिट कर रहे हैं, मिसाइल उनको हिट कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब हिजबुल्लाह के पास स्ट्रेटजी आई है कि वो ड्रोन्स नहीं मारे, वो हर तरह का असला इस्तेमाल करें जिससे इजराइल की फौज को पहुंच रहा है बहुत ज्यादा नुकसान। सो अब वो डील और ये तमाम चीजें वो पीछे रह गई हैं सारी। अब असल बात ये है कि अब पावरफुल एक्शन वो करने जा रहे हैं, फोर्सेस उनकी बुरी तरह तैयार है और अब लेबनान और इजराइल की जंग आपके सर पर खड़ी है। और इस सारे सिनेरियो में 3.5 लाख के करीब फौजें मैदान में उतरने वाली। अब इनमें से बचेंगी कितनी, कितने लोग बचेंगे, कितने लूले लंगड़े होंगे, कितने हमेशा के लिए मारे जाएंगे, ये एक होगा। यानी आप ये समझ रहे रिजर्व फौज 3.5 लाख है। हिजबुल्लाह की तकरीबन एक आइडिया है, क्योंकि अभी तक उन्होंने एग्जैक्ट फिगर का भी नहीं दिया है, तकरीबन 2 लाख के करीब उनके पास रिजर्व फौजें हैं और उनके पास रॉकेट्स और ये तमाम चीजें जितनी है कुल मिलाकर तकरीबन 2-2.5 लाख इतना है उनके पास असला और ड्रोन और तमाम चीजें, और मेजर सप्लाई उनको पूरी तरह जारी है। देखिए एक चीज आप ज़हन में रख लें, हिजबुल्लाह को सप्लाई पूरे वर्ल्ड से जा सकता है। यानी हमास को अगर लेट से पहुंचाना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन वहां पर फिर भी जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा हिजबुल्लाह को पहुंचाना कोई बड़ा मसला नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं होता। यानी उनको रूस पहुंचा सकता है,
चाइना भी दे सकता है, इराक, शाम, और सबसे बढ़कर जो ब्लैक और ग्रे मार्केट से माल जाता है वो भी जा सकता है। तो ये सारे का सारा माल वहां पर जाएगा, ये यहां से नहीं रुकने वाला। तो वहां पर पहुंचाना उनके लिए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अगर वो सुरंगों में पहुंचाते हैं। तो ये अगर जंग छिड़ती है तो इसमें इसराइल के टाउन्स, उनकी सिटीज, इनको भरपूर अंदाज में निशाना वो बनाएंगे और लिबनान में इसराइल स्ट्राइक करेगा, मिसाइल मारेगा, बड़ा ऑपरेशन करेगा। वहां पर भी बड़ी तादाद के अंदर वो असल में प्लान ये बनाकर बैठे हैं कि हम गजा 2.0 करने जा रहे हैं इस वक्त लिबनान के अंदर। यानी करीबन उन्होंने कहा है कि जी हमने वहां पर 1500-2000 से ज्यादा बिल्डिंग्स गिरानी है, बहुत सारी चीजें। वहां पर इतना आसान नहीं है ऑपरेशन करना, ये आप ज़हन में रखें। वहां इनका मामला डिफरेंट था, यहाँ मामला डिफरेंट है कि उनके पास भी ड्रोन्स है, उन्होंने भी हथियार और मिसाइलों की वहां पर बरसात है। तो वो ये इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि हम पहले सिर्फ मिलिट्री और आम चीज़ों को टारगेट करें। जब वो मारने के ऊपर आएंगे तो वो टारगेट करेंगे तो वो दूर जाकर लगेगा। ये इस वक्त की सूरत हाल है। देखिए, दूसरी जानी मामला ये है कि अक्सा मस्जिद के अंदर अब मामला ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पर इनके जो सेटलर्स थे वो आए हैं और उनकी आकर वहाँ पर जो ख़ास तौर पर फलस्तीनी उनसे लड़ाई झगड़ा भी जारी है। ये सारे का सारा जो स्टैरियो है ये बढ़ता 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 अब काफ़ी दूर निकल गया है। अब इसमें इंटरनेशनल ताकतों का, यानी आप ये समझिए, ज़हूर होने वाला है, उनकी एंट्री होने जा रही है। और ये जो एंट्री इस दफ़ा होगी, इसमें याद रहे कि इसराइल अगर यहाँ तक लेट से किसी भी वजह से अगर दो सिनेरियो हैं, अगर लेबनान में इसराइल कामयाब होता है तो आप ये समझ लें कि सबसे बड़ी अगर किसी की शिकस्त होगी तो वो ईरान की होगी। और लेबनान के बाद उर्दन का नंबर आएगा, लेबनान के बाद शाम का नंबर आएगा, लेबनान के साथ मिस्र का नंबर आएगा, वो फिर बढ़ते जाएंगे। अब आप ये सोचें कि आपको हैरान कुन तौर पर, चाहे मिस्र से लेकर बाकी ताकतों ने इन सबको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है हिजबुल्लाह को, लेकिन इन मामलात में वो चाह रहे हैं कि इसराइल को स्टॉप लग जाए। यानी वो ताकतें जो हिजबुल्लाह को इवन के दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुकी हैं खत्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट में, बाकी जगहों पर, वो भी चाह रही हैं कि इस दफ़ा इसराइल को स्टॉप लग जाए। क्योंकि देखिए, अभी वो सिलसिला ख़त्म हो गया कि जो ईरान की बर्तरी थी तो वो क्या बनेगा, ईरान भी ताकतवर होगा अगर हिजबुल्लाह जीतेगा और फलाना। अगर लेट से यहाँ पर इसराइल जीता है तो फिर वो यहाँ नहीं रुकेगा, फिर वो कई ममालिक रोनता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसराइल को शिकस्त होती है तो हिजबुल्लाह या लिबनान ने आगे नहीं बढ़ना, तो बाकी ममालिकों को खतरा नहीं होगा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अब 3.5 लाख फौज एक तरफ मैदान में उतरेगी, फिर उसके बाद उनके मिसाइल, उनके रॉकेट्स की चीज़ें मैदान में उतरेगी, और दुनिया की पावरफुल तरीन आर्मी इसराइल विद एडवांस टेक्नोलॉजी, इनका मुकाबला होने जा रहा है हिजबुल्लाह के साथ, जिनके पास दुनिया का ताकतवर तरीन असला तो नहीं है लेकिन उनके पास लड़ने के लिए करेज है। और जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं शिन बैत और बाकियों की जानिब से, वो असल में उन्होंने नेतन्याहू को वार्न किया है कि देखें, नेतन्याहू का ऑर्डर आया कि जी एक्सट्रीमली पावरफुल रिस्पांस अब हिजबुल्लाह को वो देने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर हमला। और वो कह रहे हैं इतनी बमबारी करें कि ये गजा को भूल जाएं। अब सिनेरियो ये है कि डिसीजन होने वाला है कि हम लॉन्च करने, ये डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद स्ट्राइक शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर इस दफ़ा शिन बैत ने और ख़ास तौर पर मुसाद ने इंटरनेशनल सतह के हवाले से, शिन बैत चूँकि सारी एजेंसी यहाँ पर कवर करती है, उन्होंने इनको कहा है कि आप अवाम को एतमाद में ले लें, क्योंकि अगर अवाम को बताए बगैर ऑपरेशन होता है तो हमने अभी उनको ये नहीं बताया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि यहाँ से स्ट्राइक हम पर होगा तो आपको सारा बॉर्डर की साइड से कम 10-12 लाख लोगों को खाली करवाना पड़ेगा, और इसके असरात हम पर बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। यानी हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बैठी हुई है, इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, और हमें इंटरनेशनल सतह पर सपोर्ट भी नहीं है, ना अमेरिका की सपोर्ट मिल रही है, ना हमें यूरोप की सपोर्ट मिल रही है, और ना ही दीगर ममालिक से सपोर्ट मिल रही है। सो लिहाजा हमें यह काम नहीं करना चाहिए। नेतन्याहू की जानिब से देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ये फजूल बात होती है कि जो नेतन्याहू खुद ही खाली सारे फैसले कर रहा है, उसकी इनपुट और ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा, नेतन्याहू एक खाली मोहरा है। यानी वो जो इंटरनेशनल ताकतें हैं और इवल फोर्सेस हैं, वो शैतानी ताकतें हैं और ये तमाम चीज़ें, वो क्या कर रही हैं बैठकर? क्या वो चुप करके बैठी हुई हैं और ये सारा काम खुद ही कर रहे हैं? यानी वो इतना पावरफुल है, एक झटका चाहिए सिर्फ। अभी आप इत्तेहादियों को साइड पर कर दें, इसकी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी।
सो उसके पीछे बैग पूरी तरह है, वरना आप अंदाजा करें कि जब आईसीसी ने कहा है कि इसको गिरफ्तार करके लेकर आओ, यही जहां जहां इसको गिरफ्तार करना है नेतन्याहू को, तो अमेरिका ने आईसीसी के खिलाफ एक्शन क्यों लेने जा रहे हैं? इसका मतलब अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है या वहां पर जो ताकतवर फोर्स है वो नेतन्याहू के साथ खड़ी हुई है, चाहे जो बाइडेन जो मर्जी कहते रहे। देखिए हाल तो वहां भी वही है ना, असल तो ताकत पीछे बैठकर वो पावरफुल लोगों की है, चाहे वो फौज की है या फलाना है। वो तो अमेरिका में सारी दुनिया ने देख लिया है कि कौन। अब जो बाइडेन, अब दुनिया का कोई बंदा तस्लीम करता है, एक 80 साल का बाबा जो है जिसका ना सर है ना कोई पैर है, वो बाबा चलाएगा मुल्क, यानी उसको तो ये नहीं पता होता कि उसने मुड़ना कहाँ पर है। सो असल में बैठकर वो ताकतें हैं जो मैनेज करती हैं। अब वहां पर मसला ये है कि अमेरिका के हथियार और ये तमाम चीज़ों का मुकाबला जो है वो करने के लिए ईरान ने पहले ही एडवांस हथियार, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है, खासतौर पर मीडियम रेंज मिसाइल है, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल इसराइल को बड़े नुकसान पहुंचाएंगे। ये आप अभी देखिएगा, इसराइल ने स्ट्राइक करना है सिविलियन आबादी पर, उन्होंने इनके मिलिट्री पर करना है। और ये याद रहे पिछले 7 महीने से हिजबुल्ला उन पर कंटिन्यूसली हमले करती जा रही है। आयरन डोम तबाह करना, रेडार सिस्टम तबाह करना, कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करना, ये मामला उनके हाथ से निकला पड़ा हुआ है। और इसीलिए उन्होंने जो अब हमला करना है इसराइल के ऊपर, साइबर हमला भी वो करेंगे। और गालिबन इस दफा हो सकता है कि हम देखें कि इनके तैयारे गिरा दें वो, क्योंकि ये वो 2006 वाली हिजबुल्ला नहीं है, ये इनके पास एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है उसको रूस भी बैक कर रहा है। रूस असल में यहाँ पर ये समझ, देखिए रूस का मामला क्या है, शाम की सिक्योरिटी दी हुई है रूस को, लेकिन शाम के कुछ हिस्सों की सिक्योरिटी नहीं है रूस के पास, वहां पर जाकर ये हमला करके आते हैं। अब वहां पर जाकर ये हमला करते हैं, इन्होंने असल में जो हिजबुल्ला के लोग हैं वो रूस के साथ उनकी मदद भी करते हैं शाम के अंदर, उनका अच्छा खासा अलायंस है, वो ओपनली बात नहीं करते लेकिन उनके ताल्लुकात हैं। रूस को पता है कि अगर ये इनके साथ लड़ाई हुई तो ये शाम तक आएंगे, तो शाम में बशारुल असद की हुकूमत को भी गिराना चाहते हैं। ये याद रहे कि उस वक्त ओबामा और ये तमाम लोग, नेतन्याहू, ये सारे मिलकर बशारुल असद की गवर्नमेंट गिराना चाहते थे और ये सफाया करने वाले थे। वो तो पुतिन वहां पर आ गया और उसने आकर उसकी गवर्नमेंट को सहारा दिया। उस वक्त रूस और इजराइल के ताल्लुकात खराब नहीं थे, लेकिन खिटपिट जारी थी। देखिए रूस उनकी गवर्नमेंट में चाहिए है, उसने कहा था ठीक है आप आ जाओ, लेकिन इस सिनेरियो में भी आप देखें अमेरिका के वहां पर अड्डा भी है, अमेरिका के वहां पर फौजी भी हैं और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में नहीं है। जाहिर सी बात है, जहां जिन इलाकों के अंदर उन्होंने अपनी धौंस से आए हुए हैं वो वहां पर ठहरे हैं। सो इसराइल को इस बात का गुस्सा है कि रूस ने इनकी गवर्नमेंट क्यों बचाई है, और वो तो ओपनली ये बात कह चुका है। उसने कहा ईरान को अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी पूरी प्लानिंग के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और हमें पता है कहाँ कहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है। अमेरिका को आप देखें जरा जी, वो रफा हमने ओपन करना है तो जी हम वो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, वो जी फलाना काम करेंगे, हम रोक रहे हैं नेतन्याहू को। असल में एक और अजीबोगरीब सिनेरियो बन रहा है कि जो खास तौर पर रिपोर्ट है वो जारी करनी है अक्टूबर 7 के हवाले से, जो नेतन्याहू आर्मी चीफ और इनके खिलाफ जारी है। अब आप ये सोचें कि अगर ये जंग रुक जाती है और ये इसी तरह सिलसिला चलता है तो उस रिपोर्ट में नेतन्याहू रगड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें ये कहा गया है 2-3-4 चीज़ें हैं। भाई हमने इंफॉर्मेशन दी थी, ये हमला नहीं रोका गया, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल है, क्योंकि अब ऐसी सूरत हाल है कि उनको पता था हमला उन्होंने नहीं रोका। तो अब जो असल कहानी है उसमें इस जंग को बढ़ाना है। यानी आप ये सोचें कि तकरीबन एक नई यूनिट बना रहे हैं इसराइल की फोर्सेस, और उस यूनिट के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे चूंकि फौजी बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिखरे हुए हैं, तो एक 50,000 फौजियों की एक नई यूनिट बनाई जा रही है, जिसको उन्होंने, आपको याद होगा गुलानी ब्रिगेड और ये जितने सारे स्पेशल फोर्सेस थी वो खत्म हो गई हैं, यानी बड़े पैमाने पर इनके कमांडोज मारे गए हैं। अब ये कर क्या रहे हैं कि 50,000 फोर्सेस की एक यूनिट बना रहे हैं पूरे इजराइल के अंदर, जो फौज और ये तमाम जगहों से है, हो सकता है इन्होंने बाहर से भी भर्ती करनी हो, उसमें ये ला रहे हैं बड़े तगड़े कमांडोज। और वो कह रहे हैं कि हमने, यानी भरपूर जो समझ लीजिए क्रीम होती है, पूरे मुल्क के टॉप लेवल के कमांडोज होते हैं, वो ला रहे हैं। और ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसमें बाहर से लोग भर्ती कर रहे हैं, उनको फौजी वर्दियां जो इसराइली है वो पहनाई हुई है। तो ये सारे के सारे किस जंग के लिए जा रहे हैं? ये इस जंग में कूदने जा रहे हैं। ईरान अभी डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान इस वक्त जंग की पोजीशन में नहीं है। वहां पर अभी, यानी वहां उनका सदर इस दुनिया से रुखसत हुआ है, वहाँ इंतखाबात का सिलसिला है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सेटल होना है, चीज़ें ऊपर नीचे होती है, बड़ा टाइम लगता है इसको। सो वहाँ तो हालात बिल्कुल अलग है, यहाँ पर सिनेरियो भी अलग है। देखिए दूसरी बात ये है
कि बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं वो आने वाले वक्त में इनकी बदलती हुई नजर आएंगी, इंडिया के हवाले से भी बदलेगी। अब इंडिया में जो गवर्नमेंट इस वक्त बन रही है, लेट्स से कि अगर मोदी की गवर्नमेंट बन रही है तो वो वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब वो उतनी तगड़ी नहीं है। तो क्या इस सारे सिनेरियो में वो जो सपोर्ट इंटरनेशनल सतह से मिल रही है, जब आईसीजे ने ये बात कही है, उन्होंने कहा जी जो भी मुल्क अब सपोर्ट करता है जो इजराइल को कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई करने जा रहे हैं। अमेरिका का उन्होंने ऑलरेडी नाम ले लिया है। अब इसराइल असल में मांग रहा है हिजबुल्लाह के हवाले से हथियार और ये तमाम चीजें अमेरिका और बाकी ताकतों से ऑलरेडी इनके पास जमा है। अब साथ एक टास्क दिया गया है यमन के हूसियों को कि आप लोगों ने काम ये करना है कि आपने जो सप्लाई इजराइल को मिल रही है, अगर हिजबुल्लाह से जंग छिड़ती है तो चाहे वो समंदर में, मेडिटेरेनियन सी में है, रेड सी में है, अरेबियन गल्फ में, इंडियन ओशन में, कहीं पर भी है, दूर तक भी आपको जाना पड़े, आपने वो खेब इसराइल नहीं पहुंचने देनी ताकि हथियार और ये तमाम चीजें उन तक ना पहुंचे। अब यानी आप समझ लीजिए कि ये जो जंग छेड़ेगा ईरान, उसमें बड़े पैमाने पर खेलने। ये जो आज उनके आर्मी चीफ ने बात की है, कमांडर चीफ ने, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो जंग में कूदने जा रहे हैं और ईरान उनको बैक करेगा। ईरान अभी डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन वो बड़ी शदीद जंग छेड़ेगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अगर जंग ईरान की तरफ आती है तो हो सकता है वो हमला भी कर दे। कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल देखें तो एक बड़ी जंग हम सब का इंतजार कर रही है, जो हमास की जंग से ज्यादा बड़ी, खतरनाक, इम्पैक्टफुल, इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से और हर चीज को ऊपर नीचे करने के हवाले से होगी। क्योंकि इस जंग को वो रोकेंगे तो शर्त ये होगी फिर हिजबुल्लाह की कि ठीक है हम इस जंग को रोकते हैं, या वो इजराइल कहता है तो उसके बदले आप पूरी जंग जो गजा और ये बाकी जगह आपने शुरू की उसको रोके, तो उसको तो वो रोकने के लिए तैयार नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।